8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। साल 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। नोटबंदी की घोषणा होते ही आधी रात से इसे लागू भी कर दिया गया। इससे काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई तरह की परेशानी झेलने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 6 सालों में नोटबंदी के बाद क्या सुधार हुआ और नोटबंदी के 6 साल बाद भारत ने पैसों को कैसे संभाला, ये आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नोटबंदी का ऐलान रात 8 बजे किया गया था। इससे पहले भारत को इसकी भनक तक नहीं थी। महज 4 घंटों में यानी कि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया। इसका उद्देश्य काले धन का सफाया करना, नकली नोटों का एलिमिनेशन और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। देश का माहौल बदल गया था। बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। कतारों में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन देखने को मिले। फरवरी 2019 में सरकार ने संसद को बताया कि नोटबंदी की मदद से काले धन में 1.3 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। इस साल मई में आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में 2021 और 22 में नकली भारतीय मुद्रा नोटों में 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 500 रुपए के नकली नोटों में 101.93% और नकली 2000 रुपए के नोटों में 54% का इजाफा हुआ। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 11.26% से बढ़कर 80.4% हो गई और 2027 में 88% तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 12.11 लाख करोड़ रुपए की नई ऊंचाई को छुआ। अक्टूबर में यूपीआई ने 730 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया और इस साल पूरे भारत में लगभग 71 बिलियन डिजिटल भुगतान दर्ज किए गए। कैश सर्कुलेशन में बढ़ोतरी। जनता के पास इसी साल 21 अक्टूबर तक कैश 30.88 लाख करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कि 4 नवंबर 2016 में 17.7 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि नोटबंदी के बाद अब तक देश में कैश सर्कुलेशन 71.84% बढ़ चुका है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स के साथ ही अब लोग कैश का भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद 25 नवंबर 2016 तक देश में महज 9.11 लाख करोड़ रुपए कैश मौजूद था। अब इसमें 239% बढ़ोतरी की गई है, जबकि पीएम मोदी के इस कदम का मकसद भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। नोटबंदी पर उठे थे तमाम सवाल। जब नोटबंदी हुई थी तब इस फैसले पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। कहा गया था कि ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, हम कई दशक पीछे चले जाएंगे। विपक्ष ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि जो पैसा अमान्य हो गया था उसका 99% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। काले धन की बरामदगी अब तक हो रही है। पीएम मोदी के इस फैसले ने कुछ अर्थशास्त्रियों को भी चौंका दिया था। बाकी नोटबंदी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।